नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सतगुल इन्वेस्टमेंट्स। और हम करेंगे आज ट्रेड सेटअप देखेंगे हम एक बढ़िया वाला। मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको समझाऊंगा मैं कि एरिया वैल्यू क्या होता है और कैसे यहाँ पे हम सेटअप ढूंढ सकते हैं, कैसे सेटअप हम बना सकते हैं बारी बारी, कैंडल वाइज कैंडल। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू है, चार्ट वेबसाइट है जिसमें मैं चार्ट देखता हूँ। और एक बार उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट है। आप अगर आप एकदम नए हो, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट के, तो आप ये सीरीज़ को पहले आप देख सकते हो ताकि आप जान सको कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद प्राइस एक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही हम सब कुछ करेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे हम मोस्टली, और उसको वेरीफाई करेंगे इंडिकेटर्स के साथ। ठीक है, तो इंडिकेटर्स की एक सीरीज़ यहाँ पर है जो आप देख सकते हो। फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर देखना। ठीक है, उसके अलावा ट्रेडिंग का पूरा प्लान मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको अपना ट्रेडिंग का प्लान कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। उसमें आपकी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए टूवर्ड्स योर रूटीन, टूवर्ड्स योर ट्रेडिंग प्रोसेस, टूवर्ड्स योर ट्रेडिंग प्लान। उसके अलावा पोजीशन साइजिंग है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं आपको, कैसे आपको रूल्स बनाने हैं अपने ट्रेडिंग के, क्या रूल्स होने चाहिए, इसमें मैंने आपको बताया। तो ये आप जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सीधा बैक टेस्टिंग पे आ सकते हो। बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, चार्ट कैसे रीड करने हैं, यहाँ पर आ सकते हो। उसके बाद ट्रेड सेटअप तो अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, ट्रेड सेटअप्स डिफरेंट है। ट्रेडिंग का सेटअप ढूंढना डिफरेंट काम है, तो वो जो जॉब होगी हम वो इस सीरीज में करेंगे। ठीक है, चार्ट को कैसे रीड करना है, क्या स्पेसिफिक स्किल चाहिए, वो जो जॉब होगी हमारी वो हम इस सीरीज से देखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, ओवरऑल प्रैक्टिस करनी है ट्रेडिंग सेटअप को मिला के, और क्या नाम है आपका, बैक टेस्टिंग मिला के, इंडिकेटर मिला के, तो हम वो प्रैक्टिस सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट 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 सीरीज है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के लिए। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। सीधा एच डी एफ सी बैंक पे आ जाते हैं। ये एच डी एफ सी बैंक है, बेसिकली 5 मिनट का चार्ट में दिखा रहा हूँ। तो ये आपका सेटअप है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इस सेटअप की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये पूरा इस सेटअप की मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं, कैसे हम शॉर्ट सेलिंग के लिए नहीं सोच सकते हैं। कि अगर मान लो हम वो भी सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ये चार्ट नेगेटिव होता तो कैसे बिहेव करता। ठीक है, ये कैंडलस्टिक नेगेटिव होता तो कैसे बिहेव करता। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली आपका 21 जून का चार्ट है। 21 जून का मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले ना मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यूज़ करूंगा ताकि आपको दिखा सकूँ कि कैसे कॉन्फ्लुएंस लेना है। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस यानी कैसे कंफर्मेशन लेनी है, कैसे वैलिडेशन लेनी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 21 जून का ये चार्ट है। ओपनिंग इसकी यहाँ हुई है। ठीक है, ओपनिंग यहाँ हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, अगर उससे पहले हम देखें, तब चलो लेट सपोज कि मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, मार्केट ये कैंडल बना रहा है, ये कैंडल बना रहा है। अगर आप देखोगे पिछले दिन, ठीक है, मैं इस विंडो की बात कर रहा हूँ, इस टाइम, आपको जो स्क्रीन में दिख रही है जितनी विंडो, उसी में मैं लूंगा। ज़्यादा पीछे मैं बिल्कुल पीछे नहीं जाने वाला, ना ही मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, ये तो मेरे को भी याद नहीं है। तो चलो, अगर आप देखोगे पीछे यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर साइड में था। कितनी देर साइड में था ये, 10:50 से लेके 12:30, 12:30 तक। ठीक है, वहाँ से पूरा एक डेढ़ घंटा आराम से साइडवेज था। तो ये जो पार्ट होगा ना, ये आज के दिन भी अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बैंड को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, या तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सपोर्ट वाली। ठीक है, तो देखो, ये जो एरिया है ना, ये एरिया हो गया हमारा सपोर्ट का एरिया। ठीक है, इस एरिया को आप बोल सकते हो एरिया ऑफ वैल्यू। ठीक है, एरिया ऑफ वैल्यू बोल सकते हो। एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है, एरिया ऑफ वैल्यू वो है जहां पे आपको मार्केट बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको जाना कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो एरिया वैल्यू है ये आपका क्या है, ये आपका इंट्राडे का सप्लाई जोन है। ठीक है, इंट्राडे का सप्लाई जोन है ये। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है एग्जैक्टली, ये सपोर्ट सप्लाई एरिया, सॉरी डिमांड एरिया, डिमांड एरिया। ठीक है, सपोर्ट है तो डिमांड एरिया फॉर इंट्राडे। ठीक है, ये आपका डिमांड एरिया बन गया। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस को तोड़ने के बाद मार्केट ना अपना क्विकली एक अपना मूड डिसाइड करता है, किस तरफ जाना है, ट्रेंड डिसाइड करता है। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ऊपर की तरफ मार्केट जाता है। ठीक है, और नीचे की तरफ तोड़ता है तो नीचे की तरफ मार्केट जाता है। ठीक है, या तो ऊपर चले जाए एकदम, या तो ऊपर जाके साइडवेज हो जाए। ठीक है, दोनों का मतलब है। ठीक है, अगर नीचे भी जाएगा तो नीचे साइडवेज हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा डिमांड एरिया इंट्राडे का। और मैंने कैसे निकाला, ये देखा कि भाई पीछे भी यहाँ पर आपका क्या नाम है, मार्केट साइडवेज था। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ वैल्यू हो गया। अब अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है और यहाँ सस्टेन करता है, फिर हम यहाँ से नीचे शॉर्ट पोजीशन ढूंढेंगे। राइट, अगर जिसको शॉर्ट करने का मन कर रहा होगा ना कि भाई यहाँ पे तो शॉर्ट करना चाहिए था, शॉर्ट करना चाहिए था, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट नीचे जाता यहाँ पर,
ठीक है, और फिर एक पुल बैक देता या फिर सस्टेन करता, उसके बाद हम देखते भाई कैसे शॉर्ट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें शॉर्ट करना ही नहीं है, ठीक है। पहली कैंडल ग्रीन बन गई है, यहाँ से विक रिजेक्शन आया, ओके, हम देखेंगे कि ब्रेकआउट किस तरफ होता है, ठीक है। अगली कैंडल बनी ऊपर, ठीक है, अगली कैंडल बनी सीधा ऊपर। इसका मतलब ये था कि भाई मार्केट ने या तो सेट कर लिया है ऊपर जाना है या तो थोड़ा साइडवेज होना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, रेड कैंडल बनी, जैसी रेड कैंडल बनी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, चुपचाप फिबोनाची लगा देंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है हमें। यहाँ से फिबोनाची कहाँ है, इस कैंडल यहाँ है ना, यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करना है मुझे, ठीक है। यहाँ से मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। अगर आप सिर्फ प्राइस देखो ना, अभी आप भूल जाओ फिबोनाची है, आप प्राइस देखो तो प्राइस ना कहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ से, मैं हटा देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। पहले प्राइस ने कहाँ से रिजेक्ट की, आज की जो पहली 5 मिनट की कैंडल थी उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ से वो रिजेक्शन ले रहा है प्राइस। यहाँ पहला रिजेक्शन आया, ठीक है, नीचे गया मार्केट, फिर रिजेक्शन आया। हमेशा आप ट्रेडिंग की एंट्री लोगे, जब भी एंट्री लोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि कैंडल क्लोज हो, उसके बाद ही डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, आप पोजीशन ले रहे हो, मतलब दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ से रिजेक्शन आई, फिर अगली कैंडल में भी रिजेक्शन आई है, ठीक है। तो 3 रिजेक्शन तो ऐसे ही हो गए हैं इसके, ठीक है। कहाँ से हुए हैं, मिडल से हुए हैं, ठीक है, यहाँ से हुए हैं। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट मिला है उसे, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे कंफर्म करेंगे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये देखो बहुत सिंपल, फिबोनाची लगाओ, यहाँ से देखो कहाँ से रिजेक्शन आई है, 0.5 से रिजेक्शन आई है। आपको बताया होगा मैंने फिबोनाची की वीडियो में और बहुत सारी वीडियो में कि जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है ना, अगर वो अच्छे मोमेंटम से आ रहा है, अच्छे मोमेंटम से ऊपर जाना चाहता है, तो 0.236 पे एक सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है, 0.236 पे सपोर्ट लेके जाएगा। अगर अच्छा मोमेंटम है, ओके, ओकेश मोमेंटम और अच्छा मोमेंटम के बीच में अगर कुछ है तो 0.382 से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर उसको जाना है लेकिन थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है, ऊपर से उसे रेजिस्टेंस मिल रही है, तो वो 0.5 का सपोर्ट लेगा या 0.5 से उसे रिजेक्शन मिलेगी, यानी कि सपोर्ट मिलेगी नीचे से, ठीक है। तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, 0.5 का रिजेक्शन, जब तक 0.5 के ऊपर है तो हम तब यही सोचेंगे कि भाई या तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ये 0.5, जब 0.382 0.5618 के बीच में फंसे, ठीक है, ये हमारा होगा नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे ही अगर मार्केट यहाँ पे कुछ भी कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, नो ट्रेडिंग जोन। अगर आप इसको नो ट्रेडिंग जोन नहीं बनाओगे ना, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसके बीच में कहीं एंट्री ले लोगे, रैंडमली एंट्री ले लोगे और उसके बाद डेफिनेटली आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ। एरिया वैल्यू के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम में आप देख सकते हो ठीक ठाक वॉल्यूम है, पिछले कैंडल से कम है, लेकिन पिछले कैंडल की वॉल्यूम क्यों ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं क्यों आपकी ये वाले इन दोनों कैंडल की बहुत ज़्यादा बनी है। क्यों, यहाँ पे विक रिजेक्शन बहुत बड़े आए हैं, ये नीचे जाने की कोशिश की थी, ठीक है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर बंद हुआ है, रिजेक्शन ऊपर की तरफ है, चाहे वॉल्यूम हाई है बट रिजेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ है। इस कैंडल में नॉर्मल कैंडल बायर्स आ गए, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, कैसे पता चलता है ब्रेकआउट हुआ है, ये जो पिछला जो रेजिस्टेंस लाइन हमें बनाई है ना, इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक बॉडी क्लोज होती है तो डेफिनेटली हम मान सकते हैं कि वो एक आपका ब्रेकआउट है, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ पर ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल कहाँ से रिजेक्शन ली है, यहाँ से, ये जो यहाँ पे मार्केट फंसा था ना पहले 5-10-15 मिनट, वहाँ से रिजेक्शन ली है। तो डेफिनेटली ये जो आपका एरिया है ना, ये आपका क्या हो गया, एक और एरिया ऑफ वैल्यू बन गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको एक बार फिबोनाची से कंफर्म कर लेते हैं। ये जो ब्रेकआउट आया, मैं यहाँ से कोशिश करूँगा डालने की, इसको यहाँ तक ले लूँ, इस कैंडल तक ले लेता हूँ। इस कैंडल के बाद बहुत लोग एंट्री करने की सोचेंगे ना, ठीक है। ये देखो 0.236 से रिजेक्शन, नीचे से सपोर्ट मिली है और मार्केट ऊपर चले गया, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने इस ब्रेकआउट से फिबोनाची ड्रॉ की, सिंपल सी बात है, यहाँ से ड्रॉ करनी थी इस मोमेंट, इस पूरे एरिया के लिए, यहाँ से ड्रॉ करनी है इस पूरे एरिया के लिए, तो चलो मैंने हटा दिया। अब देखो, अब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, बहुत लोग यहाँ पे आराम से एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे इवन मैं भी एंट्री ले लूँगा, ठीक है। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं पोजीशन डालूंगा कहीं भी, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा होगा तो मैं पोजीशन डाल दूंगा, और वॉल्यूम भी अच्छे आने लगे मैं यहाँ कहीं पोजीशन डाल दूंगा, ठीक है। और टारगेट क्या रखूँगा मैं, ये स्विंग तो आराम से क्रॉस हो जाएगी, मैं इस स्विंग के टारगेट रखूँगा, चलो यहाँ पे टारगेट रखा मैंने, ठीक है। और कहाँ रखोगे स्टॉप लॉस, बहुत सिंपल सी बात है, आपने एरिया वैल्यू बनाया तो आप एरिया वैल्यू के नीचे रखोगे, ठीक है, यहाँ कहीं आप रखोगे। कितना है, 1.54 है, इनफ रेशियो है, ठीक है। अब आप दिक्कत क्या होगी ना, अब आप यहाँ पे साइडवेज मार्केट में फंस जाओगे,
अब आप यहाँ पे साइडवेज मार्केट में फंस जाओगे, और जब भी मार्केट नीचे जा रहा होगा ना तो हर बार आप सोचोगे कि नहीं नहीं नहीं, शिट शिट शिट, मैं पोजीशन निकाल लेता हूँ, मैं पोजीशन निकाल लेता हूँ, पोजीशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको इस ट्रेडिंग सेटअप के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि कैसे आपका पेशेंस टेस्ट होगा। ठीक है, कैसे आपको मार्केट बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा कि भाई अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, और आप पोजीशन निकाल दोगे, या तो आप स्टॉप लॉस बहुत कम कर दोगे और वो स्टॉप लॉस बाद में हिट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशन के साथ खेलना ही नहीं है, आपको अपने प्राइस के साथ खेलना है, प्राइस के जो अपने नॉलेज है उसके साथ खेलना है। अब आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट ले रहे हो, ठीक है, यहाँ से ले रहे हो ब्रेकआउट यहाँ तक का, ठीक है, मार्केट ने एक बार भी 0.382 के नीचे क्लोजिंग दी नहीं है। ठीक है, अगर वो क्लोजिंग देगा, अगर वो क्लोजिंग देगा और 0.5 के नीचे क्लोजिंग देगा, तब जाके आप सोच सकते हो कि हाँ भाई मैं पोजीशन निकालूं कि नहीं निकालूं। ठीक है, अभी तक तो सोचना ही नहीं है, यहाँ तक तो सोचना ही नहीं है, लॉस हो रहा है होने दो, आप एकदम प्राइस के वैल्यू पे ध्यान दो। मैं फिबोनाची यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आई है, मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद तो ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस ट्रेडिंग सेटअप का बताने का मेरा मतलब यही था कि मॉर्निंग आवर्स में अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिल रही है तो आप शॉर्ट नहीं करोगे, आप एकदम नॉलेज के बेसिस पे खेलोगे, आप टेक्निकल एनालिसिस का वैल्यू रखोगे। ठीक है, अगर मैं आपको इसमें इंडिकेटर लगाऊं ना, आपको आरएसआई, सिर्फ आरएसआई से दिखा देता हूं मैं कैसे मोमेंटम की वजह से आप अपने इस एरिया वैल्यू को वैल्यूएट कर सकते हो, अपने प्राइस एक्शन को वैल्यूएट कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग के एंट्री पॉइंट को वैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ा आरएसआई को समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहाँ पे था गैप डाउन, बहुत सडन गैप डाउन था, तो डेफिनेटली यहाँ से आरएसआई ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होके इसने 30 अपने 30 और 40 वाला जो बैंड होता है वहाँ पे उसने रिजेक्शन दिए, वहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश की, ये जो ऊपर जाने की कोशिश की है ये हमारी 2 ग्रीन कैंडल है। उसके बाद एक मोमेंटम लॉस जरूर हुआ है यहाँ पर, लेकिन मार्केट यहाँ पे आरएसआई यहाँ सस्टेन कर गया। ठीक है, यहाँ पे सस्टेन कर गया, मतलब यहाँ से फिर से एक सपोर्ट मिली है उसे, और ये सपोर्ट क्या है, ये वाली सपोर्ट है जो कि मैंने आपको प्राइस से बताया। तो ये जो मैंने आपको प्राइस बताया, ये मैं आपको फिबोनाची इसको आरएसआई से कंफर्म कर रहा हूँ कि आरएसआई भी नीचे नहीं गया। अगर आरएसआई नीचे जाता ना तब डेफिनेटली आप सोच सकते थे शॉर्ट करने का, और इस एरिया वैल्यू के नीचे क्लोज होता। ठीक है, आरएसआई नीचे गिर जाता। ठीक है, डेफिनेटली आपको पता चल रहा है यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उसके बाद ये जितना भी साइडवेज रहा है ना, जितना भी देर ये साइडवेज रहा है, उतनी देर में आरएसआई ऊपर नीचे कर रहा था। ठीक है, एक बार भी गिरा नहीं, एक बार भी गिरा नहीं। मतलब क्या बोलते हैं इसे, यहाँ पे अगर आरएसआई बहुत टाइम तक है, ठीक है, कहीं भी आप देख लो, अगर आरएसआई बहुत टाइम तक साइडवेज चलता है तो उसको हम बोलते हैं मोमेंटम बिल्डअप। ठीक है, मोमेंटम बिल्डअप मतलब यहाँ पर सेलर्स और बायर्स बहुत फाइट कर रहे हैं और उनकी वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स मार्केट में ऊपर नीचे लग रहे हैं। और जिस तरफ भी थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर बढ़ेगा ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स लगे होंगे नए, जितने स्टॉप लॉस लगे होंगे, वो सारे हिट होंगे और अचानक से मोमेंटम आएगी। ठीक है, क्योंकि इतनी देर में बहुत सारे ऑर्डर्स लग गए होंगे, आरएसआई मोमेंटम बीच में फंसा हुआ है, मतलब डेफिनेटली वो इधर ऊपर जाएगा, या तो ओवरसोल्ड की तरफ जाएगा या तो ओवरबॉट की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। क्या हुआ उसके बाद, डेफिनेटली यहाँ से ऊपर गया है, और आप देख सकते हो वॉल्यूम कंफर्मेशन भी हाई वॉल्यूम के साथ उसने तोड़ा है, और यहाँ पे आरएसआई गया, फिर ये एक पुल बैक कैंडल, यहाँ पे पुल बैक कैंडल देखो। अब यहाँ पे भी कितना अच्छा ट्रेड था, इस एरिया वैल्यू, ये जो हमारा साइडवेज मार्केट था, इसके नीचे यहाँ पर इसने एक पुल बैक लिया है, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी एंट्री हो सकती थी। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्राइस के बेसिस पे खेलोगे ना, प्राइस के बेसिस पे अपने कॉन्फ्लुएंस के, आपका क्या कंफर्मेशन था, कैसे आपने फिबोनाची का यूज़ किया, कैसे आपने आरएसआई का यूज़ किया, तो आप आराम से जीत जाओगे। ठीक है, आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चाहे स्टॉप लॉस यहाँ रख लो, चाहे स्टॉप लॉस इसके मिडिल के थोड़ा सा नीचे रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हो रहा है, आरएसआई उसके ऊपर गया और ओवरबॉट हो गया। ठीक है, ओवरबॉट हो गया यहाँ पर। उसके बाद की कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं आपको बताना भी चाहूँ तो आप दिख रहा होगा सामने से कि ये एक बुल फ्लैग पैडल टाइप का एक बन रहा था। ठीक है, और उसमें भी इसने आरएसआई ऊपर से नीचे आया, नीचे की रिजेक्शन खा के ऊपर चले गया। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका ट्रेडिंग सेटअप एचडीएफसी के 5 मिनट चार्ट में। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, कैसे उन्हें कनेक्ट करना है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर लाइक करोगे तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा वीडियोस बनाने के लिए। मेरे को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी सारा कंटेंट डालता रहता हूँ कंसेप्ट के बेसिस पे, चार्ट के बेसिस पे। ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बाकी आप ट्रेडिंग सेटअप देखते रहना। आप सीखो, आप बार बार प्रैक्टिस करो, इन सेटअप्स को समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो तब मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।